Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now, next topic is resistance and leakage reactance. अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसमें हमने आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम किया था, ठीक है, जिसमें वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उनकी वाइंडिंग्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है वो वाइंडिंग से लीक भी होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। लेट्स से प्राइमरी वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वजह से कॉपर लॉसेस होते हैं और वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ठीक है। हमें मतलब है वोल्टेज ड्रॉप से, ठीक। लेट्स से लोड के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 है, प्राइमरी वाइंडिंग्स में काउंटर EMF -E1 है, ओके, एंड सप्लाई वोल्टेज V1 है। तो अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे? लोड वोल्टेज V2 को फाइंड करने के लिए वोल्टेज डिफरेंस लेंगे बिटवीन इंड्यूस्ड EMF E2 एंड voltage drop across resistor R2, that is I2 R2, right? Similarly, काउंटर EMF -E1 को फाइंड करने के लिए वोल्टेज डिफरेंस लूँगा सप्लाई वोल्टेज V1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, दैट इज़ I1 R1, ओके। और इन इक्वेशंस को आप वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ KVL, ओके। तो इनको सेपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे दो सर्किट्स दिख रहे हैं आपको, एक प्राइमरी साइड पे और एक सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। तो इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं? V2 इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 एंड प्राइमरी साइड पे -E1 इक्वल्स टू V1 माइनस I1 R1। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट लीकेज रिएक्टेंस। अब इसमें क्या होता है, जैसा हमने आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पढ़ा था, जो फ्लक्स सेटअप होता है मैग्नेटिक कोर के अंदर वो पूरा का पूरा लिंक होता है प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स दोनों में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स में कुछ फ्लक्स सेटअप होता है जो सिर्फ सेकेंडरी टर्न्स से ही लिंक करता है, प्राइमरी से लिंक नहीं करता, ओके। ऐसे ही प्राइमरी वाइंडिंग्स में कुछ फ्लक्स सेटअप होता है जो सिर्फ प्राइमरी टर्न्स से लिंक करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता। दैट मीन्स ऐसे फ्लक्स को हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें फ्लक्स ऐसा चाहिए जो दोनों वाइंडिंग्स में इक्वली लिंक करे। अगर एक ही वाइंडिंग से लिंक रहता है तो हम उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। दैट मीन्स ऐसे फ्लक्स जो कोर से बाहर निकल गए और सिर्फ एक ही वाइंडिंग से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है म्यूचुअल फ्लक्स किसको बोलते हैं? ऐसा फ्लक्स जो कोर से पास हो कम्प्लीटली और कांस्टेंट भी रहे थ्रू आउट और दोनों वाइंडिंग से भी लिंक करता हो, ठीक है। ऐसे फ्लक्स को हम म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। नाउ यू सी इन दिस डायग्राम, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स को फाई L1 से रिप्रेजेंट किया है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स को फाई L2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब फाई L1 प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? सिंपली एम्पियर टर्न्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो एम्पियर टर्न्स हम बात करते हैं N1 इंटू I1, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को हम एम्पियर टर्न्स बोलते हैं, जिसकी वजह से लीकेज फ्लक्स फाई L1 प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स रखा जाता है इसलिए लीकेज फ्लक्स फाई L1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I1, दैट इज़ प्राइमरी करंट, ठीक है। जब नो लोड कंडीशन होती है तो नो लोड करंट भी बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होता है, इसलिए फाई L1 इज़ नेग्लेक्टेड। जो लीकेज फ्लक्स है वो नेग्लेक्टेड होता है उस टाइम, ठीक है। लेकिन जब लोडेड कंडीशन होती है यानी सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट किया हुआ है तो प्राइमरी करंट क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। वो इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से लीकेज फ्लक्स भी इंक्रीज़ करेगा। और जब लीकेज फ्लक्स इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है, दैट इज़ EL1, ठीक है। एंड दिस EMF EL1 मस्ट लैग primary leakage flux phi L1 and primary current I1 by 90 degree. Therefore, we can write EL1 equals to minus I1 X1. सिग्निफिकेंस क्या है?
जो लीकेज फ्लक्स है उसकी वजह से एक ईएमएफ EL1 प्रोड्यूस होता है जो कि अपोज करता है प्राइमरी करंट के फ्लो को। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक ऐसा ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है जो लीड करे प्राइमरी करंट I1 को बाय 90 डिग्री और ऐसा वोल्टेज ड्रॉप दे दे जिसकी वजह से ये EL1 काउंटर बैलेंस हो जाए, दैट मीन्स कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कंपोनेंट हमें लाइन वोल्टेज में चाहिए होता है जो बैलेंस कर सकता है इस ईएमएफ को बाय प्रोवाइडिंग द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ प्लस I1 X1। तो इस कॉन्सेप्ट से प्राइमरी वाइंडिंग पर रिएक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो EL1 है उसको प्राइमरी करंट I1 से डिवाइड करके वहाँ से हमें X1 मिल जाएगा, राइट। सो X1 इक्वल्स टू EL1 अपॉन I1 एंड वी नो डैट EL1 इज 2 पाई f L1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई I1 से I1 कैंसिल होगा। फाइनली वी गेट X1 इक्वल्स टू 2 पाई f L1 where L1 is the self-inductance of the primary winding produced by the primary leakage flux phi L1। ठीक है, तो X1 वैल्यू का मैं एक रिएक्टेंस ऐड कर सकता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ जिससे बैलेंस करेगा EL1 को, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप मिलता है वो बैलेंस करेगा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EL1 को। ठीक, सिमिलरली सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स की वजह से सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2 सेटअप होता है और ये लीकेज फ्लक्स फाई L2 प्रोपोर्शनल होता है सेकेंडरी करंट I2 के। ठीक, अब कंडीशन क्या है? जब लोड कनेक्टेड नहीं है तो सेकेंडरी करंट ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो है तो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2 भी ज़ीरो होगा। ठीक, अब जब लोड कनेक्ट कर दिया तो सेकेंडरी करंट फ्लो होगा, सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2 भी सेटअप होगा जो सिर्फ लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से। ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EL2 इंड्यूस हो जाएगा और ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EL2 विल ऑल्सो लैग फाई L2 एंड I2 बाय 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? EL2 इक्वल्स टू माइनस I2X2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक ऐसा रिएक्टेंस वोल्टेज चाहिए जो लीड करे करंट I2 को बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे हमने प्राइमरी साइड में X1 फाइंड किया था सेम वे में X2 फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई f L2 वेयर L2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स फाई L2। नाउ एक्चुअल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बन सकता है? आइडियल ट्रांसफार्मर बनाओ, उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो वाइंडिंग्स हैं उसमें सीरीज़ में रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव कॉइल्स अटैच कर दो। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये R1 X1 सीरीज़ में लगा दिए, ये R2 X2 सीरीज़ में लगा दिए। ठीक है, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? I2 R2 I2 X2। प्राइमरी साइड में I1 R1 I1 X1। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशंस बना सकते हैं इस डायग्राम को यूज़ करते हुए। सेकेंडरी साइड में देखो वोल्टेज V2 फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ E2 I2 R2 I2 X2 और प्राइमरी साइड में E1 फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V1 I1 R1 I1 X1। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नोटेशंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो V2 इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 माइनस J I2 X2 एंड माइनस E1 इक्वल्स टू V1 माइनस I1 R1 माइनस J I1 X1, राइट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में ध्यान रखना J यूज़ करना है। ओके, अब इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है सो डैट वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम एज वेल। सो आई एम राइटिंग E2 इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 X2 एंड V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। ठीक है, क्यों हमने ये कन्वर्जन किया है? क्योंकि हम जो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं उसमें एडिशन दिख रहा है ज़्यादातर, सो इट विल बी कन्वीनियंट टू ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ माइनस E1 है सो वी कैन ड्रॉ इट, बट अदर इक्वेशंस में फिर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू मे स्प्रेड द नॉलेज बाय शेयरिंग द लिंक एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।